हेलो एवरीवन। अभी तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य बहुत सारे मसले चल रहे थे, लेकिन इसमें अब इंडिया का भी नाम सामने आने लगा है। लेकिन ये नाम आने की वजह क्या है? इससे पहले इसका अगर थोड़ी सा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम, तो पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर क्लैशेस चल रहे हैं, लगातार तनाव बना हुआ है और एक तनाव है जो ये डूरेंट लाइन पर पड़ा हुआ है। कहाँ पर? डूरेंट लाइन पर चल रहा है। डूरेंट लाइन ये दिख रही है आपको, यहाँ पे ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा है, डूरेंट सीमा। इस पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई सीमाएं झड़पें हुई हैं, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई है। अब झड़पों के बाद पाकिस्तान ने जो है आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, क्लेम किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान का कहना है कि भारत जो है वो तालिबान सरकार के कुछ गुटों को अपनी रणनीति में इस्तेमाल कर रहा है, ये पाकिस्तान का कहना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बढ़ाई जा सके। ये आरोप हैं पाकिस्तान के द्वारा। अरे सिंपल सी बात है कि जिस देश में पहले से ही अस्थिरता हो, उस देश में क्या ही अस्थिरता बढ़ानी है। ये अस्थिरता जो है वो टीटीपी यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों के जरिए फैलाई जा रही है। ये पाकिस्तान बार-बार ये आरोप लगा रहा है। तो जवाब के तौर पर जो अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, मौलवी याकूब मुजाहिद, इन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के जो आरोप हैं, वो बेसलेस हैं और अतार्किक है। इसमें उन्होंने साफ नकार दिया इसको और कहा कि जो काबुल है, वो किसी के इशारे पर नहीं चलता है। भारत से जो हमारे रिश्ते हैं, वो स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान की बातें जो हैं, वो गलत और झूठी हैं। ये बात अभी तक की हुई है। अगर देखा जाए तो अभी जैसे जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत में विज़िट किया। तो इसकी वजह से भी कई बार जो है पाकिस्तान को आरोप साबित करने के लिए पॉइंट मिल गया है। तो अफ़गानिस्तान ने भी इसमें कहा है कि जैसे हम अपनी धरती को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफ़गानिस्तान ने सीधा-सीधा डिनाई कर दिया है। जो ये बयान आया, इस बयान के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलना प्रारंभ हो गई हैं। जैसे एक ट्रायंगल स्टार्ट होता है इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्माहट चल रही हैं। तो अभी तक जो भारत है, भारत ने आधिकारिक रूप से कोई भी प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो दक्षिण एशिया की सुरक्षा और कूटनीति और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बहुत बड़ा एक प्रकार का मोड़ साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो हमारे सामने कई सारे बड़े प्रश्न भी आते हैं। जैसे क्या वास्तव में जो पाकिस्तान है उसके पास भारत प्रॉक्सी वॉर के पीछे कोई ठोस प्रमाण मौजूद हैं, सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं? बट अभी तक ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। वहीं जो अफ़गान के रक्षा मंत्री हैं, इसके जवाब का क्या मतलब है, ये भी देखा जाएगा। क्या यह तालिबान, पाकिस्तान के रिश्तों में एक प्रकार का बड़ा बदलाव साबित होगा? और एक सबसे बड़ा प्रश्न अगर देखा जाए कि भारत की इस स्थिति में क्या मौके हैं और क्या जोखिम हो सकते हैं? इस प्रश्न की भी हम बातचीत करेंगे। इन तीनों प्रश्नों को हम देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। अगर जो प्रेजेंट टाइम की न्यूज़ हेडलाइन्स देखी जाएँ, उनके एनालिसिस को देखा जाए, तो जो सबसे पहला प्रश्न आता है, उसमें जो पाकिस्तान के जो आरोप हैं, वो कितने भरोसेमंद हैं? सबसे पहली बात आती है, जो पाकिस्तान है, वो अपने आप में भी एक भरोसेमंद कंट्री नहीं है। उसके फिर भी जो आरोप हैं, तो देखें तो उसने कहा है, जो भारत अफ़गानिस्तान के सक्रिय तत्वों के ज़रिए पाकिस्तान की सीमा के अंदर कार्यवाही कर रहा है, यानी भारत जो है, वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। पाक के रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने बोला है कि तालिबान भारत की ओर से काम कर रहा है, ये उन्होंने दावा किया हुआ है। देखो, इनके पास कोई साक्ष्य तो नहीं है। अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए इस मसले में, तो मेरा ओपिनियन जो है पाकिस्तान के जो आरोप हैं, वो राजनीतिक दबाव और प्रचार और कूटनीतिक रणनीति के तहत उठाए गए हैं कुल मिला के, और कहीं भी नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए है अपने अंदरूनी सुरक्षा संकट और अफ़गान सीमा है जो, उसको साबित स्थिति को बदलने का एक प्रकार ज़रिया हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जो देखा जाए तो जो अफ़गान का जो पक्ष है, वो अपना रुख इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भारत और पाकिस्तान में किसी का वो मुहराना ही बनेगा। कुल मिला के उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, ये अफ़गानिस्तान ने बोला हुआ है। थोड़ी-सा नज़र भी डालें तो यहाँ पे आप देखोगे ये 3 कंट्री हैं और यहाँ पे एक चाइना भी इन्वॉल्वमेंट होता है कई बार। तो चाइना और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। तो भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को साधने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से चल रही है। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें, तो अफ़गान रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या आशय है, ये भी देखना चाहिए हमें। देखो जो तालिबान सरकार है, उसका फर्स्ट टेन्योर जो था वो भारत के साथ ठीक रिश्ते नहीं थे कुल मिला के। लेकिन इस बार जो है तालिबान ने अपना कुछ रुख बदला, कुछ परिवर्तन लिए। भारत सरकार ने भी अपनी कुछ विदेश नीति में परिवर्तन लाया। अब ये नए तरीके हैं, एक सत्ता चला रहे हैं, तो अगर वर्तमान में देखें तो भारत या अन्य देशों से जो तालिबान के रिश्ते हैं, वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है।
हालाँकि उन्होंने देखो कई बार साफ-साफ भी कहा है कि हमारी यानी तालिबान की जो विदेश नीति है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तालिबान के हितों पर आधारित है, कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ जो है सकारात्मक रिश्ते चाहते हैं, ये तालिबान का कहना हुआ है। लेकिन इस जवाब को देखा जाए तो इसका आशय तो यही जाता है, एक प्रकार की जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसी है कि अब अफ़गानिस्तान उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करेगा, जैसा कि पहले हो रहा था। वहीं ये बयान भी अब जो है भारत के लिए एक प्रकार का अवसर भी है कि जैसे वह अफ़गानिस्तान के अधिक सक्रिय साझेदारी कर सके, एक प्रकार से कह सकते हैं एक अवसर की तलाश भी है। देखो और अगर अंतिम पे इसकी हम बात करें, तो हमारे सामने देखो कई सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं। देखा हुआ है कि जैसे भारत के लिए क्या अवसर हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो है वो डिप्लोमेटिक बढ़त बढ़ानी चाहिए या कहें जो सॉफ्ट पावर है और विकास सहभागिता, जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उसमें थोड़ी-सी हमें ज़्यादा सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान का जो है वो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनता है कई बार इन सारी चीज़ों को लेकर। वहीं अगर देखा जाए, तो जो भारत के सामने सबसे बड़े जोखिम आते हैं, वो है कि तालिबान सरकार के साथ काम करना थोड़ी-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको रिकॉग्नाइज़ेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो तालिबान शासन के साथ है, काम करने पर कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं, उनको संतुलित करना थोड़ी-सा मुश्किल है। जैसे मानवाधिकार, आतंक प्रत्याशा तत्व, ये सारे थोड़ी-सी वजह बन जाती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो भारत के लिए थोड़ी-सा संतुलन साधना भी मुश्किल होता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। हालाँकि हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से नकार सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और सारी जगह पे वो कुल मिला के क्या कर रहा है कि आतंकवादी घटना कर रहा है जम्मू-कश्मीर में और भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में भी कई सारी जो आतंकवादी घटनाएँ हैं उनमें संलिप्त रहा है, पहले भी और अभी भी। तो अफ़गानिस्तान को साधने में कोई दिक्कत नहीं है और वो तो आपकी विदेश नीति का फंडा ही है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान हमारा अच्छा मित्र होना ही चाहिए था। अगर कंक्लूजन के तौर पे देखें, तो जो भारत के लिए सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन इसे सही रणनीति, संयम और निरंतरता के साथ इस्तेमाल करना होगा और पाकिस्तान के लिए एक प्रकार की यह चेतावनी भी होनी चाहिए कि जो पुरानी पैंतरेबाज़ी है, वो काम नहीं आएँगे और नए समीकरणों के अनुसार आपको काम करना होगा, नए तरीकों से काम खोजना होगा। देखो, आपको कुल मिला के कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब देना है कि जो ये पूरी घटनाक्रम हुई है, इसके बाद जो है भारत को अफ़गानिस्तान में ज़्यादा डेवलपमेंट्स करना चाहिए या उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए और डिस्टेंस को मेंटेन रखना चाहिए। ये विचार आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और ये वीडियो को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर अभी तक आपने प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो उनको जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।